हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी प्रॉपर तैयारी चल रही है बच्चों। और हिंदी में क्लास 12 एमपी बोर्ड वाले बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार अब हम हिंदी के लिए रेगुलर वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। इसके पहले जो हमने एक वीडियो दिया था उसको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली फॉर 12th बोर्ड एग्जाम 2023 एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है। उसमें हम सभी सब्जेक्ट के आपको जो भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे बच्चों। और साथ में जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये मोस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराइए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो अलग से प्लेलिस्ट बना है। अब ऐसा मत कहना कि सर सब्जेक्ट वाइज बना दो, वैसे भी ऑलरेडी 25-30 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बने हैं, तो अब उतना हम सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे तो और ज़्यादा प्लेलिस्ट हो जाएगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक जो हमने वीडियो कराया है वो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल ही जा रहा है। मोस्ट क्वेश्चन के जो सीरीज चला रहे हैं अब, तो बच्चों जो जैसे हम प्रश्न बैंक सॉल्व कराएंगे, कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर, मान लीजिए हिंदी का ग्रामर जो भी है, या कि ऐसे है, पैसेज है इंग्लिश में, जो भी हम कराएंगे वो अलग से प्लेलिस्ट रहेगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर 35 से ऊपर क्वेश्चन है, हाँ लगभग 38 क्वेश्चन है, 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काव्य बोध के। प्रश्न बैंक के पूरे क्वेश्चन है, सभी के पास प्रश्न बैंक होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, 10वां रस कौन सा माना जाता है। अच्छा, रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय, पढ़ने वाले को पाठक, देखने वाले को दर्शक और सुनने वाले को श्रोतागण, यही तो बोलते हैं। तो काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोतागण या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के 10 प्रकार है। रस के कितने अंग है? तो रस के कितने अंग बच्चों? 4 अंग है। तो 10वां जो प्रकार है वो है आपका वात्सल रस। कौन सा है 10वां रस जिसे माना जाएगा? तो वात्सल रस। ओके, चलिए अगला देखो, उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव तो वे भाव हैं जो कम समय के लिए आते हैं, मन में उत्तेजित होते हैं, संचरित होते हैं और चले जाते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए आते हैं बच्चों। तो आपको सही बताना है क्या अनुभव। अनुभव का मतलब है जब किसी घटना को देखकर हम खुद पे चिंतन करते हैं उसके बारे में। स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब ये है कि किसी भी घटना को देखकर स्थायी रूप से उसका मार्मिक चित्रण हमारे मस्तिष्क में उतर जाए। तो यहाँ पर उत्तेजना का मूल कारण है बच्चों विभाव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विभाव। ठीक है, किस रस को रस राज कहा जाता है? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस। बताओ जरा, किसको रसराज कहा जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यदि श्रृंगार रस के प्रकार की बात की जाए तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के मिलन का बोध होता है, वियोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का संयोग होता है, बोध होता है। जैसे राम की रूप निहारत जानकी, कंगन की नंग की परछाई, ये संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का उदाहरण भी आप लोग तैयार कर लो। राम की रूप निहारत जानकी, कंगन की नंग की परछाई, यात सबे सुध भूल गई, कर टेक नहीं पलटा रतना ही। बच्चों ये आपका श्रृंगार रस है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, चिंता ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह संचार करता है? बताओ भाई, वीर रस, हास रस, शांत रस, रौद्र रस। बताओ चौथे का कौन सा भाई साहब? उत्साह, हास, हंसी, हास रस। तो हास रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर 3rd है, हास रस बच्चों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हास रस का आपको बताना स्थायी भाव। तो हास रस का स्थायी भाव हंसी। बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप बता दो। श्रृंगार रस का, तो श्रृंगार रस का क्या होता है? रति। वत्सल का वत्सल होता है। ठीक है भाई साहब, ये चीज आपको तैयार रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा भाव सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? स्थायी विभाव, अस्थायी संचारी भाव। बताओ भाई साहब, संचारी भाव कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि संचरण होकर चला जाता है। विभाव ये तो उत्तेजना का मूल कारण होता है। तो भाई यहाँ पर स्थायी सुसुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, मतलब शांत अवस्था में हमारे मन में बना रहता है, वो बच्चों स्थायी भाव है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्थायी भाव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम,
उपयुक्त में से कौन से रस की अनुभूति होती है? शांत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, भयानक रस। यहाँ पर देखना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अक्सर लोग शांति प्राप्त करने के लिए ये भजन करते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये भजन आपको हमेशा मिलता है बच्चों, जो भी हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करते हैं। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हिंदुत्व की भावना ही क्यों करते हो हमेशा? ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल आपकी बुक में है तो मैं समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप दूसरे धर्म से हो, बोले सर की तो ऐसे पढ़ाते केवल हिंदुत्व की भावना। सभी धर्म भाई हमारे लिए बराबर हैं, हमारे देश में सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको अन्यथा ना लें, अपने आप में पर्सनालिटी या अपने पर्सनली किसी चीज को आप ना समझें। ओके बच्चों, तो रघुपति राघव राजा राम ये कौन सा उदाहरण है भाई साहब? शांत रस का। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आता है? विभाव, संचारी भाव, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा, आतंकवादी नाम सुन लिए तो हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? अनुभव, संचारी भाव, विभाव, या इनमें से कोई नहीं? बता सकते हो आप लोग? तो भाई संचारी भाव संचरित होकर तो जाएगा नहीं, तो हम इसको अनुभव करेंगे। हाँ यार, आतंकवादी आएंगे, 2 गन लिए रहेंगे, हमारे मुख में लगा देंगे, हमसे लूट ले जाएंगे, ये सब चीज पता चले बम गोला फेंक दें, तो ये चीज बच्चों अनुभव होगा, अनुभव करेंगे हम। माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस। बताओ भाई साहब, करुण रस हो सकता है क्या? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही। करुण मतलब शोक, दुख यहां पर व्यक्त करोगे ना, तो माता की मृत्यु भैया, किसी के माँ की मृत्यु कुछ समय ना हो भाई, मृत्यु तो सबकी होती है लेकिन निश्चित समय के पहले ना हो, है ना। तो ये भाई साहब यदि किसी की माँ बचपन में ही खत्म हो गई, अपनी आंखों को देखो बच्चा देख रहा है, तो भाई दुख होगा, दर्द होगा, तो वहाँ करुण रुद्र, यहाँ पर करुण रस होगा। रौद्र तो नहीं हो सकता, रौद्र तो क्रोध होगा, तो करुण यहाँ पर शोक है ना। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है? अरे बोलोगे सर ये चीज तो हमने को पता ही नहीं है, लेकिन सब कोई तो राम कथा देखे होंगे, रामलीला जिसे बोलते हैं, रात में होता है बच्चों। तो वहां पर जो परशुराम है वीरता के साथ, और लक्ष्मण जी तो और भाई क्रोधित होकर के वीरता, शांति का तो भावना रहता ही नहीं है। परशुराम आकर के बोले हमारे धनुष को किसने तोड़ा? तो भाई साहब ये परशुराम यहाँ पर आकर के वीरता की भाव, श्रृंगार रस, प्रेम की भावना नहीं रहती है, यहाँ भक्ति की भावना भी नहीं रहती है। पहले तो आते हैं कि कौन है भैया वो धरोहर, कौन है भगवान जो हमारा इस धनुष को तोड़ दिया? तो वीर रस है भैया। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखो, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति है? यार शमशान वर्णन तो हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन यार अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो फिर आपको तो थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि हरिश्चंद्र के नाटक शमशान वर्णन में, तो इसमें जानते हो कौन सा आंसर है भैया? बीभत्स रस। क्या बीभत्स रस? ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते कि जो आप पढ़े ना हो। लेकिन हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक घातक क्वेश्चन है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, खंड चित्रण, समग्र चित्रण, चित्रण ही नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। बताओ, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, कैसा चित्रण होता है बच्चों? तो आपका है समग्र चित्रण। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है। वहीं पे खंड काव्य की बात आ जाता है तो किसी एक खंड का, जैसे कोई व्यक्ति है उसके जीवन में जितनी भी कड़ियां हैं, संपूर्ण कड़ियों को पिरोया जाता है महाकाव्य में। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से किसी एक घटना, किसी एक पर्टिकुलर स्थिति को दिखाया जाए, वहां पर वो खंड काव्य होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली वाला प्रथम महाकाव्य देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। कामायनी, प्रियवासिनी, संकेत, साकेत है, संकेत नहीं भाई, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। और कामायनी किसने लिखा भाई साहब? जयशंकर प्रसाद। सही है कि नहीं? सही है भाई साहब। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो कामायनी, रामचरितमानस, इसमें क्या होगा भाई? सही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रिय प्रवास इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास नहीं होगा यार, गलत हो रहा है। ठीक है, कामायनी होगा। ठीक है, कौन सा आंसर है? कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कामायनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है कामायनी। पार्वती मंगल तथा पथिक ये क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है? बताना है आपको भाई साहब। तो ये पार्वती मंगल तथा पथिक ये है किसी एक सूक्ष्म रूप से वर्णन है, तो ये खंड काव्य बच्चों।
कौन सा काव्य? खंड काव्य। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो उसे क्या बोलेंगे? क्या महाकाव्य हो सकता है? हमने आपको बताया जब एक घटना का वर्णन हो तो वो खंड काव्य होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसी पदबंध रचना जिनमें लघु आख्यान कथा वर्णन हो, जिसके छंदों में गेयता होती है, उसे पाठ मुक्तक, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, आख्यानक गीत बोला जाता है। कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब? क्या बोला गया? ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान, इसलिए आख्यान शब्द है ना, लघु मतलब आख्यान, कथा वर्णित होती है, तो आख्यानक या आख्यान की गति, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द। कबीर, तुलसी, रहीम नीति संबंधी दोहे उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पाठ पुस्तक, गे मुक्तक, पाठ मुक्तक है, गे मुक्तक, आख्यानिक गीत, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई साहब, तो कौन से उदाहरण में ये आ रहे हैं? कबीर, तुलसी, रहीम के नीति के, तो गे मुक्तक में। किसमें? गे मुक्तक। ठीक है, गे मुक्तक, ये आपका सही होगा। वक्रोक्ति काव्यास जीवितम परिभाषा है, किसका है? आचार्य विश्वनाथ का, कुंतक का, जगन्नाथ का, आनंदवर्धन का। किसका है भैया? कुंतक का है। किसका है? कुंतक। कुंतक का है वक्रोक्ति काव्यास जीवितम। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? वाह, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। 18 नंबर का क्वेश्चन बताओ भाई साहब। सबसे ज्यादा लोकप्रिय रामचरितमानस, सबके घर घर में है ना, सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस ही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं भैया? अलंकार, आलंबन, आलोचना, पात्र। बताओ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जहां शब्द चयन द्वारा कथन सौंदर्य आता है वहां होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के कारण उभयालंकार। बताओ भाई, अर्थ के कारण तो अर्थालंकार, शब्द के कारण तो शब्दालंकार, दोनों कारण तो उभयालंकार। तो 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, शब्दालंकार। शब्द के कारण तो शब्दालंकार। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, उभयालंकार। बताओ 21 का भाई साहब, तो अर्थ और भाव जिसमें हो उसे अर्थालंकार कहेंगे, जिसमें शब्द से शोभा बढ़े तो शब्दालंकार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप सोच ही लिए होंगे, समझ गए होंगे, अर्थालंकार होगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। बताओ भाई साहब, इसमें क्या है? हमें किसी पर संदेह है कि ये लड़की क्या लक्ष्मी की जैसे थी, या कि यह स्वयं वीरता है इसके अंदर, या तो ये दुर्गा के समान है। तो भैया संदेह होगा ऐसे लोगों में। ठीक है, यदि कोई लड़की जो है अच्छे गुण वाली है या प्रखर नीति वाली है या कहीं पे वीरता दिखा रही है तो फिर हमें संदेह करना उचित होगा। तो राइट आंसर संदेह अलंकार हो जाएगा। चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, इसमें कौन सा अलंकार होगा? बताओ आप लोग। 23 का भाई साहब, चंद के भ्रम, भ्रम है, भ्रम मतलब भ्रम है तो भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम है जहां भी तो भ्रम है, भ्रांतिमान अलंकार। मोहब्बत एक मीठा जहर है, ये तो लगता है विरोध हो रहा साला, मीठा जहर भी बता रहा, मीठा भी बता रहा है और जहर भी लग रहा, विरोध कर रहा, लेकिन ऐसा है नहीं, तो विरोधाभास अलंकार हो सकता है। मोहब्बत एक मीठा जहर है बच्चों, मोहब्बत एक मीठा जहर है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विरोधाभास अलंकार का है। मैंने विरोधाभास अलंकार समझाया था आपको। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? 25 का बताना है भाई। सांग रूपक, अंगों के साथ। ठीक है, यहां पर सांग रूपक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 25 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलते हैं? मतलब अनुशासन पूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाए। रस, अलंकार, द्वंद्व या वाक। 26 बताओ भाई साहब क्या होगा? कविता में शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा की गणना के आधार पर छंद की रचना क्या बोलते हैं भाई? मात्रिक छंद बोलेंगे कि घनाक्षरी छंद या वार्णिक छंद? तो भाई मात्रा के आधार पर हमारा क्या कहलाएगा? मात्रिक छंद। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सबको पता है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं?
बताओ भाई साहब कौन सा राइट आंसर होगा। कवित्व के प्रत्येक चरण में 28 वर्ण होते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 28 वर्ण। कितने बच्चों, 28 वर्ण। हिंदी काव्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं, कौन है, 30 नंबर का राइट आंसर बताओ। हिंदी काव्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, तो भाई साहब इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी है, 31 का बताओ। दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों, दुर्मिल में 24 वर्ण होती हैं। दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। 32 का देखो, दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद होता है। सही है क्या, बिल्कुल सही है। यति छंद में अर्थ क्या है भाई, यति का छंद में क्या अर्थ होता है, विराम, लय, गति, तुक। बताओ 33 का भैया, तो विराम, यति मतलब विराम। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है गजल, रुबैया या चौपाई। बताओ 34 नंबर का, तो भाई गजल कहलाती है। उर्दू और फारसी छंद की शैली गजल कहलाती है बच्चों। अगला मात्रिक छंद का उदाहरण है कवित्त, सवैया, सोरठा। तो मात्रा के आधार पर हम तो सोरठा को समझते हैं, है ना। सोरठा, दोहा, ये मात्रिक छंद है सभी के सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। देखो आखिरी के हमारे 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चों, इनको भी कर लेते हैं। इसमें आंसर भी दिया रहता है लास्ट में पूरा कंप्लीट। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है, बताओ जरा। 36 का भाई साहब, श्रृंगार रस में पाया जाता है माधुर्य काव्य गुण। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, बताओ भाई साहब। काव्य गुणों की संख्या 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 6 नंबर। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सा हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सा हृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरे रम जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं प्रसाद गुण। क्या बोलते हैं, प्रसाद गुण। हम इसका हिंदी ग्रामर भी लाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें बच्चों। ये जो हमारा है क्वेश्चन बैंक है, देख सकते हैं बेहतर रूप से जीबीआई है, ये देख सकते हैं प्रश्न बैंक मॉडल है, आ चुका है मार्केट में, आपको मिल जाएगा 2023 के संपूर्ण हल के साथ बच्चों। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाइए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको पूरा का पूरा, है ना, परेशान मत होना। इधर लास्ट में आपको पूरा का पूरा समाधान भी मिल जाएगा, ठीक है। 2023 का जो भी प्रश्न पत्र आया था उसमें पूरा कंप्लीट है बच्चों। तो इस तरीके से आपको लिखना है ना, आपको परेशान नहीं होना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, और हम लगातार निरंतर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, आप लोग शेयर करें। देखिए एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई चीज़ यदि सुनी जाती है, सुनकर बच्चों उसे याद करते हैं तो ऑलरेडी वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आप लोग बेहतर रूप से याद करें और तैयारी करते रहें। हिंदी का संपूर्ण हम आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।